हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई टाइम्स। आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अंतिम दिनों में कैसे करें तैयारी, क्या कुछ आपको पढ़ना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप पढ़ेंगे तो आपका जो सिलेक्शन है वो 100% जो है सिक्योर हो जाएगा और 100% सिलेक्शन होगा। इंग्लिश, मैथ्स, जीके और हिंदी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस आते ही हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। और एग्जाम का जो लेवल है वो कैसा रहने वाला है, क्या जो 28 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था उसी के पैटर्न पे एग्जाम देखने को मिलेगा या कुछ नया पैटर्न होगा, उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत बच्चों के मन में डाउट था कि क्या 28 फरवरी का जो एग्जाम हुआ था उन लोगों को भी दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा, इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पढ़ाई टाइम्स को, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको जो है पल पल की अपडेट मिलती रहे। उसके बाद आप क्या करिएगा, प्ले लिस्ट में यहाँ पे आके आपको देखना है, यहाँ पे दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एग्जाम के नाम से प्ले लिस्ट है जिसमें कि मैंने सारे इंग्लिश, मैथ्स, जीके, हिंदी सारे कवर किए हुए हैं। तो आप जाके वहां से अगर वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसके बाद आप टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिए पढ़ाई टाइम्स ऑफिशियल को, 200 से प्लस बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं जहां पे आपको तुरंत अपडेट मिल जाती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं, वहां पे आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ सिलेबस रहने वाला है। उससे पहले एक फिर से बिग बिग थैंक यू, जितने भी लोग हैं सारे लोगों को आप लोग भी थैंक यू बोलिए, क्योंकि जो ट्विटर कैंपेन हुआ था 17 जुलाई को, सारे लोग, ये जितने भी लोग हैं इन्होंने साथ दिया था और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था ट्विटर कैंपेन में। उसी का नतीजा है कि आपका जो है यहाँ पे दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ग्रुप सी का जो है एग्जाम डेट आ गया। हो सकता है उन्होंने पहले से भी प्लानिंग कर रखी हो, लेकिन जो है हमने ट्विटर कैंपेन किया। हाँ, ये बात अलग है कि ट्रेंड नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी बहुत कुछ फर्क पड़ता है। देखिए, जैसे ही कैंपेन हुआ उसके तुरंत बाद जो है यहाँ पे आपका एग्जाम डेट निकल के आ गया। ठीक है, तो चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं। और एक बार फिर से इन सारे लोगों को थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लिया, और आप सभी लोग जो हैं इन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं कमेंट में। चलिए आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या कुछ जो है सिलेबस है आपका। तो जो आपका एग्जाम होगा वो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा। ठीक ठीक है, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है एग्जाम होगा। और उसमें जो है 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, इंग्लिश, हिंदी, जनरल नॉलेज, अर्थमेटिक यानी कि मैथ्स। तो 4 पार्ट में ये एग्जाम होगा। टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन। इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, हिंदी से 25 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज से 25 क्वेश्चन और अर्थमेटिक से 25 क्वेश्चन। और सारे क्वेश्चन जो रहेंगे ये एक एक मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो यानी कि टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 और टोटल मार्क्स भी रहेगा 100। और जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है ये है 120 मिनट, यानी कि 2 घंटा आपको समय मिलेगा जो है एग्जाम में। उसके बाद बात करते हैं कि पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए। तो पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए जो टाइमिंग दिया गया है ये दिया गया है 160 मिनट। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? चलिए अब हम समझते हैं कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा। इंग्लिश अगर टॉपिक की हम बात करें, इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें, तो इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिए, अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में जो पूछा जाएगा ये पूछा जाएगा आपसे स्पेलिंग मिस्टेक पूछा जाता है, स्पेलिंग को करेक्ट करना है ये पूछा जाता है। उसके बाद पूछा जाता है सिंगुलर प्लूरल पूछा जाता है। मान लीजिए सिंगुलर दे देगा, जैसे 28 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था उसमें क्या पूछा था, उसमें पूछा था कि सिटी, सिटी का आपको प्लूरल बताना था। तो सिटी का प्लूरल क्या हो जाता है, ये हो जाता है सिटीज। उसके बाद पूछ दिया था, तो आपसे पूछा था शिप का प्लूरल बताइए, तो शिप का प्लूरल क्या हो जाता है, ये हो जाता है सिप ही हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर आपका तुरंत बन गया। तो ऐसे ही जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंग्लिश में। उसके बाद पूछे जाएंगे एडम एंड फ्रेज पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, सारी चीजें मैं कवर करवाऊंगा, और कवर भी पहले भी करवा रखा है, आप जाके वीडियो में देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। उसके बाद इंग्लिश की हो गई, तो इंग्लिश में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हिंदी की, तो देखिए अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या कुछ पूछने वाला है। तो हिंदी में पूछा जाता है वर्तनी, यानी कि वर्तनी जो शुद्ध शब्द होता है उसको कहते हैं। उसके बाद पूछे जाएंगे मुहावरे, मुहावरे बताने हैं। उसके बाद पूछे जाएंगे एक शब्द के अनेक शब्द। उसके बाद बात करें तो पूछे जाएंगे संधि विच्छेद। संधि विच्छेद तो बहुत ही बेहतरीन क्लास लिया हुआ है, आप पीछे जाके हिंदी की वीडियो देखिएगा, सारे संधि मैंने कवर करा लिए और फिर दोबारा से भी कवर कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद स्त्रीलिंग पुल्लिंग इसमें पूछा जाता है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग बताइए। उसके बाद पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है, पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। ठीक है, अब चलिए ये हो गया तो हिंदी का। अब हम बात करते हैं जनरल नॉलेज, जीके का डिस्कशन करते हैं कि जीके में क्या कुछ पूछा जाएगा आपका। तो जीके में भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जीके की बात करें तो जीके में जो है बेसिक साइंस पूछा जाता है। ठीक है, जैसे पूछ दिया था कि सिरका का रासायनिक नाम क्या होता है। उसके बाद हिस्ट्री पूछता है,
सारी बेसिक्स पूछते हैं। देखिए देखिए, ये जो एग्जाम है एक 10th लेवल का एग्जाम है, ठीक है। तो डीडीसी का एग्जाम जो है 10th लेवल का है, तो इसका लेवल जो है बहुत ही बेसिक्स रहने वाला है। अगर आपने तैयारी या पहले से कर रखा है या अभी अभी स्टार्ट किया है, तो आप थोड़ा सा अगर ध्यान दे देंगे तो इजिली एग्जाम क्रैक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद विविध पूछता है, तो विविध में जैसे बड़ा छोटा पूछ देता है, जैसे पूछा था 28 फरवरी के एग्जाम में, पूछा था सेकंड शिफ्ट में शायद पूछा था ये, कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, बताइए। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन है, बताइए, कमेंट करिए। जी हाँ, बिल्कुल सही, ये है प्रशांत महासागर। तो देखिए ऐसे ऐसे तो सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। उसके बाद आपसे पूछ दिया था यहाँ पे कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा है। तो ऐसे जीके में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, और करंट अफेयर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछा था कि जो कोविड 19 है, कोविड 19 का जो पहला वैक्सीन है वो कौन से डेट को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये हुआ था 16 जनवरी 2021 को लगा था, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट अफेयर भी मैं कवर कराऊंगा, ठीक है। अब चलिए आइए देखते हैं। उसके बाद मैथ्स, मैथ्स जो है इसमें क्या कुछ पूछा जाएगा। मैथ्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 और टोटल मार्क्स रहने वाले हैं 25, ठीक है। तो मैथ्स में जो है अर्थमेटिक जो है आपका पूछा जाएगा। अर्थमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर आ जाते हैं भैया, तो अर्थमेटिक में आ जाता है प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस। उसके बाद बात करें तो टाइम एंड वर्क, रेशियो, ठीक है। उसके बाद बात करें तो सीआई एसआई। तो देखिए ये सारे चैप्टर जो हैं, और भी चैप्टर हैं, ये सारे आते हैं जिसको मैं कवर करवाऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। मिसलेनियस क्वेश्चन जो मिला जुला के मैं करवाता हूं, आप लोग देख सकते हैं, पहले भी मैंने वीडियो बना रखा है और अभी मैथ्स की क्लासेस जो है रेगुलर आने वाली है, तो आप यहां से भी कवर कर सकते हैं और बिल्कुल आपकी बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। इसके लिए आप निश्चिंत रहें और आप लोग अपने से भी कर सकते हैं। अगर आप बुक्स चाहें तो मैं बुक्स भी लिंक में डाल दूंगा, बुक्स वहां से आप जाके खरीद सकते हैं, बुक्स भी रेफर कर दूंगा। अब चलिए एक बार पहले हम देख लेते हैं कि जो एग्जाम होगा आपका ये कैसा, क्या ये इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन है सारे एक 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 क्वेश्चन जो है 1 नंबर का है, और देयर शैल बी 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड देयर शैल बी अ नेगेटिव मार्किंग फॉर 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यानी कि अगर आपने 4 पे एक नेगेटिव है, ठीक है, तो अगर आपने 4 क्वेश्चन जो है गलत कर दिया तो आपका एक जो सही नंबर है वो भी कट जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पे, यानी कि एक जो क्वेश्चन अगर आपने सही किया और 4 क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका जो है क्या हो गया, 0 हो गया, नंबर आ गया 0। तो 4 अगर आपका गलत हो जाता है तो एक सही नंबर भी आपका कट जाएगा, ठीक है। यहां से आपने समझ लिया कि जो नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है, तो आपको तुक्का नहीं मारना है, ये चीजें ध्यान रहे। नहीं तो तुक्का मारिएगा तो जो सही भी आपने मारा हुआ है वो भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि जो 28 फरवरी का जो एग्जाम हुआ था, क्या उनको फिर से दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा। जी नहीं, आपका जो एग्जाम है वो एक बार हो गया है, अब दोबारा से आपको एग्जाम नहीं देना है। आप रिजल्ट का अपना वेट करिए। ये जब भी एग्जाम हो जाएगा, जो 1 अगस्त को एग्जाम होने की उम्मीद लगाई जा रही है, बहुत बच्चों के पास मेल और मैसेज भी आ गया है। अब चलिए वीडियो का शेड्यूल जान लेते हैं। तो डेली आपकी जो है क्लासेस आने वाली हैं, तो क्लासेस को डेली देखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और जो है प्लेलिस्ट में पुरानी भी जितनी भी वीडियो बनी हुई है, सारे इंपॉर्टेंट वीडियो हैं जो 28 फरवरी के एग्जाम के लिए जो है कवर कराए गए थे, तो वो आप सारे वीडियो जाके एक बार देख लीजिए। उससे आपका जो है दोबारा से सारी चीजें रिवीजन हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है, तो उस पर ज्यादा काम किया जाएगा, उसकी ज्यादा वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। तो आप कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से टेलीग्राम जो है जाके ज्वाइन कर लीजिए।